आज की दो बड़ी खबरें जिन पर लगातार सुबह सवेरे से इंडिया न्यूज हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, एक तो राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है, दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दो अलग अलग तस्वीरें। शुक्रवार का दिन आज कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को राहत देते हुए सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर भी सुनवाई चल रही है। एएसआई सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। जिला अदालत के फैसले को चुनौती मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। कल हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हरी झंडी दी एएसआई सर्वे को, जिसके बाद सुबह 7 बजे से आज एएसआई सर्वे चल रहा है। लेकिन फिर इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। दलीलें दी जा रही हैं अलग अलग मुस्लिम पक्ष की तरफ से। ये लेकिन जरूर साफ है मुस्लिम पक्ष की दलीलों से कि किसी भी तरीके से एएसआई सर्वे पर रोक चाहता है मुस्लिम पक्ष। राहुल गांधी की खबर पर पहले और जानकारी आपको मैं दे देती हूं। देखिए, अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचने वाले हैं और वहां पर बेहद खास तैयारियां की गई हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से। स्वागत यहां पहुंचने पर राहुल गांधी का किया जाएगा। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पहले से ही पहुंच चुके हैं। जबरदस्त खुशी का माहौल है, उत्साह है कांग्रेस के लीडर्स में आज, जब सुप्रीम से राहुल गांधी को ये बड़ी राहत दी गई है मोदी सरनेम केस में। राजद नहीं हो सकता और हमारा लीडर झुकेगा नहीं। देखिए, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उनका रास्ता दिखा दिया है। भले कर्नाटक हो, भले हिमाचल हो, जहाँ डबल इंजन चलता था, ये पहला इंजन फेल हुआ है, दूसरा इंजन 6 महीने में फेल होगा और देश का विकास होगा। सत्यमेव जयते, बड़ी जीत इसे करार कांग्रेस पार्टी दे रही है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद दरअसल राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता है वो चली गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल पूछा गया कि आखिर किन ग्राउंड्स पर ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो राहुल गांधी को दी गई। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है कि 2 साल की सजा दी जाती है, लेकिन राहुल गांधी को 2 साल की सजा आखिर किन ग्राउंड्स पर दी गई, किस बेस पर दी गई, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया और रिएक्शंस इस पर अलग अलग आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, अधीर रंजन चौधरी, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बल्कि INDIA जो विपक्ष का नया गठबंधन है उसके नेताओं, उनके नेताओं की तरफ से भी राहुल गांधी को मुबारकबाद इसके लिए दी जा रही है। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अब राहुल गांधी लड़ पाएंगे। अपने ट्विटर हैंडल पर भी राहुल गांधी ने डिस्क्वालीफाइड MP लिख दिया था, लेकिन अब उस अपने बायो को भी ट्विटर पर राहुल गांधी की तरफ से बदला जाएगा। चूंकि संसद में वो एक बार फिर से अब नजर आने वाले हैं। सदस्यता उनकी संसद की बहाल हो गई है। मॉनसून सत्र चल रहा है इस वक्त संसद का, ऐसे में अगला हफ्ता महत्वपूर्ण होगा। देखना होगा कि क्या अगले हफ्ते राहुल गांधी संसद में नजर आते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव पर भी चूंकि चर्चा होने वाली है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या आगे रुख रहता है और क्या राहुल गांधी इस चर्चा में शामिल होंगे। खड़ी हुई और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को साबित कर दिया है। राहुल जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा है सच की लड़ाई के लिए, और ये संघर्ष हर क्षेत्र में जहाँ भी हमें लगेगा कि सच को छुपाया जा रहा है, सच को दबाया जा रहा है, सच को कुचला जा रहा है, वहाँ हम हर संभव राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। आगे बढ़ती हुई बात अब ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं उन्हें खारिज कर दिया है। अलग अलग कई दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में और ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत एक बार फिर से बताई जा रही है। एएसआई सर्वे आज सुबह से पहले ही चल रहा है। शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है, ऐसे में बीच में कुछ देर के लिए सर्वे को रोका गया, लेकिन एक बार फिर से सर्वे का जो काम है वो शुरू हो गया है। सर्वे पर रोक बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं लगाई गई है। सर्वे का जो काम है, एएसआई सर्वे का काम ज्ञानवापी परिसर का जारी रहेगा। ज्ञानवापी मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं उन्हें खारिज किया है। महत्वपूर्ण सुनवाई आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अलग अलग दलीलें एएसआई सर्वे पर रोक को लेकर दी जा रही हैं, जिस पर कोर्ट की तरफ से भी अपनी बातें रखी जा रही हैं।
और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा है झटका। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। एएसआई सर्वे पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को लग गया है झटका। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर एएसआई सर्वे में क्या दिक्कत है। अयोध्या में भी सर्वे हुआ था लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। अब ज्ञानवापी का अगर सर्वे हो रहा है तो फिर आखिर इससे तकलीफ क्या है, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं हम। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और मुस्लिम पक्ष की सभी दलीलें खारिज कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे को इजाजत दे दी है। आज सुबह से ही एएसआई सर्वे चल रहा है। इससे पहले 24 जुलाई को एएसआई की टीम सुबह 7 बजे पहुंच गई थी सर्वे करने के लिए। 4 अगस्त यानी कि आज तक रिपोर्ट देनी थी एएसआई टीम को, लेकिन बीच में ही सर्वे का काम चूंकि रुक गया था। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखाई गई, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख मुस्लिम पक्ष ने किया, लेकिन यहां से भी बड़ा झटका लग गया है मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर का जो एएसआई सर्वे है वो होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की परमिशन दे दी है। कहा गया कि सर्वेक्षण की जो पूरी कार्यवाही है वो सीलबंद रखी जाएगी, जारी अभी कुछ भी नहीं किया जाएगा अगले आदेश तक। जो पूरी रिपोर्ट है वो एएसआई की टीम अपनी तैयार करे, लेकिन उसे रिलीज नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर। एएसआई सर्वे से आखिर क्या दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल पूछा गया। कोर्ट ने कहा कि आखिर हम इस मामले में दखल क्यों दें। सारी दलीलें जो हैं वो पहले ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई हैं। सीजेआई ने कहा कि हम प्रक्रिया के इस चरण में आखिर क्यों दखल दें। सभी दलीलें से पहले भी सुनवाइयों में मुस्लिम पक्ष दे चुका है। ये मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई। अयोध्या मामले में भी तो एएसआई का सर्वे हुआ था, फिर इसमें क्या दिक्कत है। सर्वे का तथ्यात्मक सबूत तो अदालत तय करेगा कि फाइनल सुनवाई के दौरान कौन सा तथ्य, सबूत और रिपोर्ट का कौन सा हिस्सा सुनवाई का हिस्सा बनाया जाए और कौन सा नहीं, इस पर कोर्ट फैसला लेगा। लेकिन अगर सर्वे चल रहा है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष से। और जो सभी दलीलें अलग अलग इस सर्वे को रोकने के लिए रखी जा रही थी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उन सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। महत्वपूर्ण सुनवाई इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में। ज्ञानवापी परिसर बीच में कुछ देर के लिए जुमे की नमाज के लिए रोका गया था, वो भी बताया जा रहा है कि अब शुरू होने वाला है कुछ ही मिनटों में और एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। एएसआई टीम की तरफ से कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा भी दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 4 से 5 दिन में सर्वे जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि और समय की मांग एएसआई टीम की तरफ से की गई है, यानी कि 12 से 15 दिन का वक्त एएसआई के सर्वे में पूरा लग सकेगा। आज के सर्वे की अगर बात करें तो कई अलग अलग इलाकों की जो मैपिंग है वो की गई है एएसआई की टीम की तरफ से, और एएसआई टीम का जो मुख्य फोकस है वो पश्चिमी दीवार पर है। वही पश्चिमी दीवार जहां से सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले थे मई महीने में पिछले साल जब इनिशियल सर्वे हुआ था। सर्वे आया है, मील का पत्थर माइलस्टोन हमारे लिए साबित होगा। ये बहुत बड़ा आज सर्वे जो होने जा रहा है ये अपने आप में इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग पहुंच चुके हैं वहाँ। क्या कहना चाहेंगे आज किस तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मसला है। अब क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आएगा वो तो बाद की चीज है। कोर्ट के आदेश में एक पक्षी कार्रवाई भी होती है। यहाँ कोई पंचायत नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है सर्वे, और सर्वे अपना अलग टीम है। वो हमको तो लगता है कि हम वहाँ पहले मंदिर ही था, बाकी उसको तोड़ के उसको किया गया। काहे जितना ही मस्जिद टूट रहा है उसके नीचे तो मूर्ति निकल ही रहा है। कहीं भी देखेगा सब जगह यही हाल है। ये तो मुगलों की जबरदस्ती है ना, ये हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसा हुआ है। और क्या, ये मुगल वालों ने गलत किया। मंदिर से भी सटा हुआ है बाबा विश्वनाथ के। हाँ, मंदिर सटा, ये गलत है। वो तो अपने मुगल जमाने के समय में ऐसा किए हैं, चाहे यहाँ की हो चाहे अयोध्या की हो। भावनाओं की बात नहीं है, जो वहाँ अगर प्रमाण मिलते हैं तो उसके हिसाब से कुछ होना चाहिए। भावना तो हमारी भी हिंदू समाज की भी है, तो जो भी आपको सबूत मिलते हैं, जो भी साक्षी मिलते हैं, मेरे ख्याल से उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। कोर्ट अपना काम करे, जो भी फैसला होता है वो सब सारे पक्षों को मान्य होना चाहिए, हमारा तो ये मानना है। मंदिर था, अच्छा, आज वो मस्जिद बनाया गया था। वो मंदिर पहले से निर्भर था यहाँ। ओरिजिनल शिव जी का मंदिर वही है काशी में। वही मस्जिद है, जो मस्जिद के नीचे जो मंदिर है वही ओरिजिनल मंदिर है। यहाँ हमारा ज्ञानवापी मंदिर जो है उसी को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है।
लेकिन आखिर मुस्लिम समाज कब तक इसको झुठलाएगा? जिसकी दीवारें हैं अभी भी यथावत खंडर दीवारें हैं, दीवार मतलब हमारे ज्ञानवापी मंदिर की दीवार पर इन लोग मस्जिद खड़ा किए हैं। तत्काल वहां पर नमाज बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और इस पर ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। मेरे साथ अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को। एएसआई सर्वे चलता रहेगा, कोई रोक नहीं रहेगी। सभी याचिकाएं, दलीलें जो दी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उन्हें खारिज कर दिया है कोर्ट ने। बिल्कुल, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और ये कहा गया कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्टिकल 4 के तहत ये सर्वे रोक दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को क्या स्टेटस था, और उससे पहले की बात की गई। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह का फैसला आया है, शुरुआती दौर से ही जिस तरह की जिरह हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, ये साफ हो रहा था कि जिस तरह का फैसला हाई कोर्ट ने दिया है, ये कहते हुए कि सर्वे जरूरी है न्याय देने के लिए, इस लाइन को कोर्ट ने सबसे अहम बताया। और फिर इसी मामले में कहा कि सर्वे अब आगे चलता रहेगा, यानी सर्वे जारी रहेगा। अपने आप में बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है, और अब कोई और रास्ता नहीं है मुस्लिम पक्ष के पास। अब सर्वे जारी रहेगा, और उसके बाद बहुत सारी बातें और निकल कर नमाज के लिए हालांकि सर्वे टीम क्या वापस पहुंच गई है? चूंकि कहा जा रहा था कि 3:30 बजे से एक बार फिर सर्वे का काम शुरू हो गया। टीम क्या पहुंच चुकी है वहां पर अब? जी हाँ, बिल्कुल, टीम पहुंच चुकी है। दोबारा सर्वे का काम शुरू हो गया है, और अंदर जो इक्विपमेंट्स समेट लिए गए थे वो दोबारा निकाले जा रहे हैं। सर्वे और तेजी से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ एक और बड़ा डेवलपमेंट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी की तरफ से जो समय सीमा मांगी गई थी, एएसआई को कहा गया था कि समय सीमा बताएं, वो 4 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। 4 हफ्ते यानी 1 महीने तकरीबन हुआ कि वक्त मिल गया है एएसआई को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। यानी सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कोर्ट को अब 1 हफ्ते का वक्त एएसआई को मिल गया है। वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि क्या कुछ सर्वे में निकल कर सामने आया। तो कहीं ना कहीं एक इम्पार्शल तौर पर ही एक टाइमलाइन जरूर सामने आ गई है कि तकरीबन 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। बड़ी जानकारी अभिषेक आप दे रहे हैं। 4 हफ्ते का वक्त मिल गया है एएसआई टीम को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, लेकिन सर्वे कब तक चलेगा? रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 1 महीने का वक्त मिल गया है, 4 हफ्ते का वक्त। लेकिन सर्वे को लेकर भी, चूंकि कल जो हलफनामा दिया गया था हाईकोर्ट में एएसआई की टीम की तरफ से, उसमें कहा था कि 4 से 5 दिन में हम सर्वे पूरा कर लेंगे। लेकिन फिर एक प्रार्थना पत्र और आज दिया गया जिसमें अतिरिक्त समय की मांग की गई। सर्वे को लेकर कितने दिन का वक्त है? बिल्कुल, सर्वे को लेकर जो हमारी बातचीत अब तक हुई, सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, जब से सर्वे शुरू हुआ और अब से जब सर्वे रोका गया, उस वक्त हिंदू पक्ष के जो भी वकील बाहर आए थे सर्वेयर्स के साथ, और नमाज अंदर अदा होनी थी। जब हिंदू पक्ष के वकील बाहर आए तो उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा बहुत माइन्यूट सर्वे हो रहा है, एएसआई के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल साफ था उनका इशारा कि कैसे एक एक छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान में रखा जा रहा है। किस खंडकाल का क्या तस्वीर को लेकर कहा जाए तो आकलन बहुत माइन्यूटली किया जा रहा है। स्वास्तिक का निशान है, चक्र का निशान है, कोई भी निशान है, त्रिशूल का निशान अगर बना हुआ है या उकेरी गई है दीवार पे कोई कलाकृति, तो उसको लेकर बहुत माइन्यूट सर्वे हो रहा है। साथ ही साथ उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ पर वो लगाएंगे, इसको लेकर नापजोंक हो रही थी। कितनी जगह लगेगी, कहाँ पर कौन सा इक्विपमेंट रखा जाएगा। मुस्लिम पक्ष के वकीलों की तरफ से हालांकि कोई बात नहीं आई, लेकिन एक नमाज अदा करके नमाजी हमारे साथ जुड़े थे, मोहम्मद आसिफ, वो हमें बता रहे थे कि अंदर कुछ भी बदला हुआ नहीं लगा उन्हें। हमेशा से 2 से 2.5 हज़ार लोग नमाज पढ़ने आते हैं जुम्मे की यहाँ, आज बल्कि मस्जिद उनको कुछ खाली भी लगी। 200-300 लोग और आ सकते थे, वो नहीं आए। यानी पहले के मुकाबले उतने लोग नमाज पढ़ने नहीं आए थे आज ज्ञानवापी में। लिहाजा कहीं ना कहीं ये भी बात निकल के उन्होंने कहा उनको कोई तब्दीली नहीं दिखी, मामला कोर्ट में है। हर किसी की नज़र तब सुप्रीम कोर्ट में थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। यानी मुस्लिम पक्ष जिस अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ पहुंचा था, उस अपील को भी दरकिनार कर दिया गया, और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब ज्ञानवापी का जो सर्वे है वो जारी रहेगा। आज अभी तक के सर्वे की अगर बात करें, पहले चरण में जो सर्वे सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक चला है आशीष, उस सर्वे में टीम ने अभी तक क्या क्या साक्ष्य जुटाए हैं, क्या कार्रवाई अंदर की है? बिल्कुल, बात की जाए तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड
इन दोनों चीज़ों की बात की जा रही है। कहाँ पर सर्वे किया जाना है, चबूतरे की तरफ और भी कई जगह पर जहाँ पर सर्वे होना है, जो जोग्राफिकल मैप एक कहा जा रहा है, डिजिटल मैप कहा जा रहा है। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से बाकायदा एक पुराना मैप लिया गया ज्ञानवापी का, जिसे डिजिटलाइज किया गया और फिर उस मैप के जरिए सर्वे किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो हुई, और आज कहा जाए मोटे मोटे तौर पर जो लेखा जोखा है वो तैयार किया गया अंदर सर्वे को लेकर, किस तरह से सर्वे होगा, मशीनों का डिप्लॉयमेंट कहाँ किया जाएगा, कौन सी मशीन कहाँ होगी। और पुख्ता तौर पर कहा जाए तो अब उन मशीनों के सुप्रीम कोर्ट के कहीं ना कहीं एसआई को भी सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार जरूर रहा होगा अंदरूनी तौर पर, और शायद यही वजह है कि उनका सर्वे अब और तेजी से अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि अब कहीं कोई रास्ते में बाधा नहीं है, अब प्रॉपरली बहुत माइन्यूटली। हालांकि जो हलफनामा हाईकोर्ट इलाहाबाद में दिया गया उसमें भी ये साफ कहा गया है कि कोई भी कंटामिनेशन, यानी जो बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है वो दी जाएगी, उससे पहले कोई रिपोर्ट लीक नहीं की जाएगी, सीधे हाईकोर्ट को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और ये भी साफ हो गया है कि इस रिपोर्ट से, क्योंकि सीधे तौर पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए कोर्ट का निर्णय ही करना सर्वमान्य होगा। चलिए ठीक है अभिषेक।